मैत्री भावना। यदि आप मैत्री भावना और उसके लाभों के बारे में जानना चाहते हैं, सहज समाधिस्थ होना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। बुद्ध ने मैत्री भावना करने से 11 लाभों के बारे में बताया है। मन को मंगल कामनाओं से भर देने को भगवान बुद्ध मैत्री भावना कहते हैं। मन को स्थिर करके प्रसन्नता से भरकर सभी प्राणियों, जीव जंतुओं, देवी देवताओं और जो भी इस ब्रह्मांड में हैं, उनके प्रति मंगल की कामना करना, उनके सुख की कामना करना। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि मैत्री भावना कैसे करते हैं। मैत्री भावना करने के लिए मन को शांत करके आप अपने मन से सभी के लिए मंगल की कामना करें। सभी सुखी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका दुख दूर हो, सबका वैर शांत हो, इस संसार में रहने वाले सारे प्राणियों की पीड़ा समाप्त हो, वे सुखी हों, शांत हों। चाहे वे जीव जल में रहने वाले हों या स्थल में या फिर गगन में रहने वाले, सभी जीव सुखी हों। इस पूरे ब्रह्मांड में सभी दृश्य और अदृश्य जीवों का कल्याण हो। ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव और प्राणी सुखी हों, वे पीड़ा से मुक्त हों। इसका प्रयोग करके देखो, मन को वाकई शांति महसूस होगी। बुद्ध ने मैत्री भावना करने से 11 लाभों के बारे में बताया है। ये 11 फल बहुत ही अद्भुत हैं। मैत्री भावना करने वाला सुख की नींद सोता है। जिसे नींद न आती हो, वह साधना से सुख की नींद सोता है। वह तरोताजा जागता है। उसे थकावट महसूस नहीं होती। दुस्वप्न नहीं आते उसे। अगर आपको पापी स्वप्न आते हैं तो मैत्री भावना को जरूर करें। मनुष्यों में प्रिय होता है वह, अमनुष्यों में भी प्रिय होता है वह। देवता उसकी रक्षा करते हैं। अग्नि, विष, शस्त्र उसे मार नहीं सकते। सहज समाधिस्थ हो सकता है। अगर आपको समाधि लगाने में कठिनाई होती है तो इस मिथ्या भावना को करने से आपको अवश्य लाभ होगा। मुखाकृति शांत होती है, मतलब उसके चेहरे पर एक तेज होता है। मृत्युशैया पर मूढ़ नहीं मरता। जीवन की सच्चाई को जानते हुए वह अपने प्राण त्यागता है। बिना किसी घबराहट के उसकी मृत्यु होती है। मरने पर अच्छी गति होती है। अरिहंत पद पर नहीं पहुंच पाता तो अवश्य ही वह ब्रह्मलोक में जन्म ग्रहण करता है। मैत्री देते वक्त ध्यान रखें कि पहले खुद को, फिर माँ बाप को व आचार्य को मैत्री दें, फिर प्रिय को, अपरिचित को और अंत में बेरी को। इस क्रम में मैत्री दें। बेरी के लिए मैत्री न जगे तो बाकी सबको बार बार मैत्री देते रहें। बुद्ध के मेता सुत्तों को याद करें। कक्षोपमावाद सुत्त में वे कहते हैं कि मेरे एक एक अंग को आरी से काटें, फिर भी मेरे मन में उसके लिए मेत्ता ही रहे। सोचो, उसने तो मुझे एक बार दुखी करना चाहा, मैं खुद को बार बार दुखी क्यों कर रहा हूँ। उसके किए हुए उपकारों को याद करें। वह बेचारा हमसे बेर रखकर भवचक्र में पीसेगा। उसने मुझको दुखी किया, वह उसका क्षेत्र था। मेरा चित्त तो मेरा क्षेत्र है, मैं मेरे क्षेत्र में मेत्ता ही जगाऊं। कर्म का सिद्धांत है, उसे बेर जगाने का फल मिलेगा और मुझे मेत्ता जगाने का फल मिलेगा। मंगल मैत्री कब करना चाहिए? ध्यान करने के पश्चात जब मन निर्मल हो जाता है, प्रसन्न अनुभव करता है, तब हम यह निर्मलता, पवित्रता, प्रसन्नता सभी प्राणियों, देवी देवताओं, पूजनीय व्यक्तियों में बांटते हैं तथा उन सबके मंगल की कामना करते हैं। वैसे मंगल कामना हम किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे बैठकर या फिर लेटे हुए या फिर चलते हुए भी अपनी शुद्ध भावना को विस्तारित कर सकते हैं। बुद्ध ने इसको ब्रह्म विहार भी कहा है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।